हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज से नॉलेज में एक बार आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th का चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन। ये हम लोग इस पे बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है। तो दोस्तों आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दें, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये विचलित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें माध्यम आया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम। ठीक है दोस्तों। तो माध्यम क्या होता है, माध्यम को समझते हैं। हम लोग को मालूम है दोस्तों, कक्षा 9th में हम लोग पढ़े थे कि फिजिक्स में कि पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, 3 अवस्था होती है। कितनी होती है? 3। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठीक है दोस्तों। पदार्थ को कंपेयर करें तो इन लोगों का पदार्थ कैसा होगा, देखिए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम पदार्थ बना रहे हैं। जैसे मान लिया ये ठोस है, तो जब ठोस रहेगा ना तो इसकी जो अणु होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ये काफी पास होंगे, तो ये हमारा ठोस हो जाएगा। और ये द्रव है मान लिया। ठीक है। और द्रव में जो पार्टिकल्स होंगे वो ठोस के अपेक्षा दूर होंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार होंगे। अब ये गैस है, गैस का अवस्था होगा। तो देखिए गैस के अवस्था इन दोनों के अपेक्षा इसकी पार्टिकल्स क्या होंगे, काफी दूर होंगे। तो ये हमारी अवस्थाएं हो गई। क्या हो गई? ये हमारा माध्यम हो गया। मान लिया दोस्तों यहां से प्रकाश, ये हमारा इन्वायरमेंट है। क्या है? इन्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों। तो जिसे हम लोग निर्वात बोलते हैं। निर्वात उसे बोलते हैं कि हवा हो भी सकती है इन्वायरमेंट में और नहीं भी हो सकती, मतलब गैस उपस्थित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसे हम लोग निर्वात बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से प्रकाश जा रहा है, एक माध्यम, ये ठोस अवस्था, ये दूसरा माध्यम हो गया। कि अब क्या हुआ, ये ठोस माध्यम हो गया। देखिए यहां से प्रकाश उत्सर्जित हुआ, यहां से इधर आया, इस माध्यम में गया, तो क्या हुआ कि विचलित हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए निर्वात से जा रहा है तो ये विचलित हो जाएगा। ठीक है। फिर ये विचलित होगा इधर, फिर ये निर्वात से मतलब ये ठोस माध्यम से बाहर निकलेगा। तो देखिए फिर क्या होगा कि ये फिर विचलित हो जाएगा क्योंकि दूसरे माध्यम में जा रहा है। फिर ये तीसरे माध्यम में आ रहा है तो ये फिर विचलित होगा, फिर ये इसमें जा रहा है, फिर ये विचलित होगा। तो ऐसा ये प्रकाश जब किसी दूसरे माध्यम में जाता है ना तो विचलित हो जाता है। तो इस परिभाषा को हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। देखिएगा कि यह देखिए, मान लिया आप लोग को बताए थे ये निर्वात है। क्या है? निर्वात। ठीक है। अब ये देखिए, ये हम एक कांच बनाए हैं, एक माध्यम बना दिया। ठीक, ये कांच एक माध्यम बना दिया। ठीक है, लिख देते हैं सघन माध्यम। ठीक है दोस्तों, सघन माध्यम लिख दिया। क्यों सघन माध्यम रहेगा? क्योंकि ये निर्वात की अपेक्षा ये कांच क्या होगा, सघन हो गया। तो ये हो गया विरल माध्यम। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा कोई परिभाषा, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, एक माध्यम से, अब ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है कि यहां से यहां तक एक माध्यम हो गया। ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखिए यही प्रकाश की किरण क्या होगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है। ये देखिए हमारा एक अभिलंब हो गया। अभिलंब इसलिए डालते हैं कि देखिए जहां पर हमारा प्रकाश आपतित होता है और अपवर्तित होता है उसका एंगल नापने के लिए डालते हैं। ठीक है। ये देखिए अब ये हमारा, अब यहां से देखिए प्रकाश आया, एक माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम हमारा कांच है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए कि दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो थोड़ा विचलित हो जा रहा है। क्या जा रहा है? थोड़ा ये प्रकाश विचलित हो जा रहा है। देखिए विचलित हो गया ना, विचलित हो गया।
अब ये देखिए इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यह अपने मार्ग से क्या हुआ कि विचलित हो गया। ये देखिए आई है, मतलब आपतित किरण, आई से डिनोट करते हैं। परावर्तित किरण, इसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इतना बात ध्यान देना, जब प्रकाश विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि वह क्या होता है कि विचलित हो जाता है, और दूसरी बात वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। यहाँ देखिए यह अभिलंब है ना, इसके तरफ झुक गया। अगर यही प्रकाश, यही किरण क्या होती है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की हो जाती है, तो क्या होता है कि यह अभिलंब से दूर हो जाता है। ये देखिए अभिलंब है, यह इसका अभिलंब क्या है, ये है, ये अभिलंब हो गया। और यहाँ देखिए कि जब प्रकाश सघन विरल माध्यम से सघन के माध्यम में आता है तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुकता है। तो और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, अब मतलब अभिलंब से क्या होता है, दूर हो जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है। देखिए दूर हो गया है ना, ठीक। अब ये देखिए जबकि इसको जाना चाहिए था क्या, सीधा जाना चाहिए था, इस प्रकार यह सीधा आना चाहिए था, ऐसे ऐसे सीधा आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि यह दूर हो गया। क्यों, क्योंकि यह विरल माध्यम है, यह सघन माध्यम है। तो ये देखिए आपतित मतलब किरण, आई से डिनोट करेंगे, ये अपवर्तित रिफ्रैक्शन जो आर से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना बात ध्यान देना कि जब ये लिखते हैं आपतित, आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तन, ये वाला जो रेखा है ना, ये हो गया अपवर्तित, लिख देते हैं अपवर्तित किरण, किरण। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसमें तो दोस्तों समझ में आ गया ना, जब प्रकाश की किरण, जब यहां से प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब माध्यम एक मान लेते हैं, इसको माध्यम दो मान लेते हैं। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, प्रवेश करती है या आती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जबकि इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन इधर देखिए विचलित हो जा रही है, मतलब झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो विचलित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो गया। और ध्यान दे दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दे, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। वो नियम कौन कौन से, वो हम लोग आज समझते हैं। अभी देखिएगा, नियम नंबर 1। ठीक है, देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये जो किरण है और ये किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये देखिए इसका पॉइंट ये है, और अभिलंब का पॉइंट ये है, और आपतित किरण का पॉइंट ये है। तो तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो लिखेंगे आपतित किरण तथा आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक नियम हो गया। अब दूसरा नियम हमारा क्या बोल रहा है, देखिए नियम नंबर 2, यहां ध्यान दें, आपतित कोण की साइन, ठीक, और अपवर्तित कोण की साइन का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दें, नियतांक, स्थिरांक और अपवर्तनांक बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यही लिखेंगे
आपतित कोण आपतित कोण की साइन तथा अपवर्तित कोण की साइन का अनुपात नियतांक होता है। नियतांक होता है। इसे ही क्या कहेंगे, देखिएगा, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं दोस्तों। तो इसे प्रकाश का अपवर्तन का नियम नंबर 2 है। इसे ही स्नेल का नियम बोलते हैं और इसे ही अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो हम लोग स्नेल के नियम को ही लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के ही लिख देंगे। और साथ में दोस्तों ये सूत्र होता है कि म्यू इजिकल टू साइन आई अपान साइन आर। दोस्तों ध्यान दें कि अब इसे स्थिरांक भी कहते हैं, जैसे स्थिरांक, और स्थिरांक को ही अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो देखिए एक परिभाषा है, एक परिभाषा से 3 परिभाषा मिल गए। जैसे स्नेल का नियम, इसी दूसरे नियम, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, अपवर्तन के दूसरे ही नियम को अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा एग्जाम्पल है कुछ। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल क्या होता है कि देखिए तारों में मतलब तारों का टिमटिमाना, जैसे तारे हैं ना, तो दोस्तों इसी के कारण टिमटिमाते हैं। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा आता है, अब इसके बाद जैसे ग्लास में हम लोग क्या डालते हैं, ये ग्लास है, ग्लास, और इसमें क्या है कि इसमें पानी रखा है। ठीक है, इसमें पानी रखे हैं। अब ये पानी है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए अगर हम पेंसिल को डालें, पेंसिल को, तो यहाँ देखिए कि हम लोग का ये देखिए ये क्या है कि विरल माध्यम है। अब विरल माध्यम से ये वाटर जो पानी है क्या है, सघन माध्यम। तो देखिएगा पेंसिल जबकि सीधा रहेगा और दिखेगा हम लोग को ऐसा। ठीक है दोस्तों, दिखेगा कैसा? ऐसा। ये हमारा अभिलंब है, दिखेगा कैसा? ऐसा दिखेगा। तो ये हम लोग का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, मतलब पेंसिल हम लोग को ग्लास में अगर पानी इसमें रहेगा तो ग्लास में अगर पेंसिल डाल दो, चाहे पेन डालो, कोई चीज डालो, तो मतलब हल्का टेढ़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अब आता है जैसे कि ये मान लिया एक बाल्टी और है, अब इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? सिक्का डाल देते हैं, कॉइन्स। ठीक है, सिक्का डाला, ये इसमें पानी भरा है, पानी भरा है, इसमें सिक्का डाला, सिक्का नीचे बैठ गया है लेकिन दिखेगा ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार बाल्टी में पानी कम दिखना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये हमारे सब उदाहरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण थे, और ये प्रकाश का अपवर्तन का डेफिनेशन, ये उसके 2 नियम और ये फिगर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करें, शेयर भी करें। दोस्तों जय हिंद।